फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। मेरा नाम है भोपले सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने गेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, कैसे लॉस इंडिया के अंदर वर्क करते हैं फॉर गेमिंग इंडस्ट्री लीगली, कैसे आप गेमिंग स्टार्टअप हिंदुस्तान के अंदर चालू कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री इस समय हिंदुस्तान में काफी राइज के ऊपर है। पीएम मोदी जी भी खुद कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर गेमिंग इंडस्ट्री का है। 2023 में ही $3.5 बिलियन का बिजनेस हिंदुस्तान से हुआ है गेमिंग इंडस्ट्री का। बट क्या आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, इतना रेवेन्यू हो चुका है, बट दुनिया में हिंदुस्तान गेमिंग इंडस्ट्री से 1% रेवेन्यू कमाता है। चाइना 22% रेवेन्यू कमाता है, यूएस 20% रेवेन्यू कमाता है। रीजन, इंडिया के अंदर अभी लोगों को नहीं पता कि गेमिंग से पैसा कैसे बनता है, टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, गेमिंग के लाइसेंसेस कैसे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ऐप डाउनलोड। इंडियन गेमिंग मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर 3 यूनिकॉर्न्स है इस समय इन गेमिंग इंडस्ट्री। गेम 24x7, ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियम लीग। तो बहुत सारे गेम्स और मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वीसीज अपना पैसा लगा रहे हैं। बट ऐसा क्या है कि आज हिंदुस्तान के जो गेमर्स हैं ना, वो आगे निकल रहे हैं, बट जो लोग कोड बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे? क्यों? वो बड़े लेवल के ऊपर गेम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। देखिए, जो गेम होता है ना, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। कोड से लेके हर चीज का कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको मिलता है अगर आप एक गेम बनाते हो। समझाता हूँ, जैसे गेम के अंदर जो वीडियो गेम होता है उसका एक ऑडियो फॉर्म होता है, मतलब साउंड रिकॉर्डिंग हो गई। गेम के अंदर जो साउंड्स आती है ना, उनका ऑडियो का कॉपीराइट ब्रांड फाइल करती है। विजुअल एलिमेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारे कोड का आपको कॉपीराइट मिलता है। इसके अंदर बैकग्राउंड का म्यूजिक भी आता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स भी आती है, म्यूजिक एनिमेशंस भी आता है, डायलॉग्स भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, फिर कोडिंग होती है, क्योंकि कोडर ने कोड करा होगा पीछे बैठ के, तो उस पूरे कोडिंग का आर्टिस्टिक वर्क मिलता है। फिर गेमिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे प्ले स्टेशन हो गया, प्ले स्टेशन की सीरीज है, तो वहाँ पे सोनी के पास सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, उनका पेटेंट्स है, डिजाइन प्रोटेक्शन है, जिससे कंपटीशन उनको कॉपी नहीं कर पा रहा और वो मार्केट के अंदर आज तेजी से लीड कर रहे हैं। क्योंकि गेम भी उनका, हार्डवेयर भी उनका पीएसपी, तो वहां से उनको मार्केट कैप्चर करने पे, जैसे एप्पल करता ना, सॉफ्टवेयर मेरा हार्डवेयर भी मेरा, तो इजीली वो मार्केट कैप्चर करके चला जाता है। अब गेमिंग में लाइसेंसेस भी होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, डेटा प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि गेम खेलने के लिए जो कंपनी है वो आपसे डेटा भी लेगी कि आपका लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। एक सास एग्रीमेंट होता है कि भैया एक यूजर एक ही गेम खेल सकता है, या फिर एक गेम किसी ने बाय कर लिया, क्या वो मल्टीपल यूजर्स का शेयर कर सकता है। नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, एक आदमी ने पासवर्ड लिया, 10 लोग घर में बैठ के नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% का जीएसटी भी लगा दिया। प्लस अगर आपके गेम में कोई रिवॉर्ड फंक्शन है जहां पर रिवॉर्ड मिलेगा, यूजर पैसे विड्रॉ करता है, तो उस पर 30% का टीडीएस भी लगता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो काफी सारे टैक्सेस इस समय हिंदुस्तान में लगते हैं, जिसके चक्कर में हिंदुस्तान में लोग गेमिंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। बट गवर्नमेंट धीरे धीरे अब इसके ऊपर भी वर्क कर रही है। एक फेमस केस लॉ भी बताता हूँ आपको, मटेल वर्सेस जयनाथ अग्रवाल। इसके अंदर क्या हुआ था, एक बंदे ने किसी कंपनी का कंसेप्ट कॉपी कर लिया, वहां पर सामने वाली कंपनी ने उस पर केस फाइल करा कि इन्होंने कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट करा, हमारा कंसेप्ट, टाइटल, हर चीज कॉपी कर ली। फिर कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कंसेप्ट, आइडियाज, इनका कॉपीराइट नहीं होता है, कोई भी इनको कॉपी कर सकता है। कॉपीराइट तब क्रिएट होता है जब कोई आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर रहे हो शुरुआत से, उसका ओरिजिन आप हो, मतलब ओरिजिनेट आपने करा है। अगर कोई कंसेप्ट है, कोई आइडिया है, कोई उसको कॉपी कर रहा है ना, तो उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप कोई गेम बना रहे हो, जैसे बाइक रेसिंग का हो गया, कार रेसिंग का हो गया, तो ये सारे कंसेप्ट है, कोई आपके ऊपर केस नहीं डाल सकता। बट हाँ, कार रेसिंग या बाइक रेसिंग के गेम में आपने किसी बड़ी कंपनी के ग्राफिक्स को कॉपी कर लिया, जैसे निंजा बाइक है, उसके ग्राफिक्स को कॉपी करा, फरारी के ग्राफिक्स को कॉपी करा, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत मिलता जुलता भले ही बना लो, बट एग्जैक्ट डिट्टो आप कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको अपनी ओरिजिनलिटी देनी पड़ेगी उस चीज के अंदर। एक और केस लॉ से आपको एग्जांपल समझाता हूं, सोनी वर्सेस हरमीत सिंह। अब हरमीत जी ने क्या करा, बड़ी चंड थे ये, इन्होंने प्ले स्टेशन का पूरा जो हार्डवेयर था ना, उसको स्टडी करा, समझा, पूरा उसका कॉपी तैयार करा और वीडियो गेम्स का पायरेटेड वर्जन निकाला।
उसको कॉपी करके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के उन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया बहुत ही कम रेट में अगेंस्ट सोनी। सोनी ने जैसे इसको देखा, इसको बोलते हैं जेल ब्रेक, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, जेल ब्रेक करके उन्होंने इसको लॉन्च करा था मार्केट में। उससे काफ़ी इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। सोनी ने तुरंत केस फाइल करा और कोर्ट ने जो जजमेंट था इस बार सोनी के फेवर में दिया, कहा कि हार्डवेयर जो सोनी का था वो आपने कॉपी करा, दूसरा जो उनके गेम का प्रोसेस था, सिस्टम था, जैसा उनका गेम था, पूरा सॉफ्टवेयर उठाया आपने, कॉपी करा और बहुत कम फीस में कस्टमर को बेचने लग गए। तो इनोवेटर कौन था? सोनी, हार्डवेयर का भी सॉफ्टवेयर का भी। हरमीत ने खाली कॉपी करा और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदुस्तान में खुद के गेम्स लॉन्च करना चाहते हो, पहली चीज़ तो कोड आपका होना चाहिए, उसका कॉपीराइट लो जिससे आपको इशू ना आए, सास एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, डेटा प्राइवेसी, ये सारे लॉज आपके पास होने चाहिए। ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, अगर आपके गेम का कोई नेम भी होगा, बस ये सारे लॉ चाहिए। उसके बाद एक अच्छा अकाउंटेंट रख लेना, सीए रख लेना, जो जीएसटी और टीडीएस में आपको मदद कर दे। अगर आप कस्टमर को पैसा दोगे तो वहाँ पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 30%, और जब पैसा ले रहे इन्वॉइसिंग कर रहे तो 28%, 18% जीएसटी है, वो तो लगना ही है, जो भी आप फीस चार्ज करोगे। तो बस इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप एक अच्छा गेमिंग बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर बैठे बैठे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है गेमिंग को लेके, इंडस्ट्री को लेके, बिजनेस को लेके, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कमेंट से आपको आंसर कर पाऊं, और अगर मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हो सकेगा तो डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।